साहब, आप यहाँ पर जो कहानी सुना रहे हैं, मैं जब हम बैठे थे प्रेस हाल के बाहर बैठे थे तो वहाँ पर तो आप कुछ और कहानी सुना रहे थे पीटीआई छोड़ने की। आप तो कह रहे थे कि पुलिस ने आप पर तशद्दुद किया और इस वजह से आप तो पीटीआई छोड़ने पर मजबूर हुए, लेकिन यहाँ पर आप मौत की मोहब्बत और पाकिस्तान की मोहब्बत की कहानी सुना रहे हैं। आगे जितने दोस्त बैठे हैं आप बताएं बात कौन सी ऐसी आपकी कहानी कैमरे के सामने कुछ और क्यों होती है, कैमरे के बगैर कुछ और क्यों होती है? आपने सवाल पूछा, आपने एक सुराग सा सहाफी की तरह कोशिश की कि थोड़ी सी पैनिक क्रिएट की जाए और सारे बैठे हुए हैं, मुझे कोई बताया कि मैंने कोई ऐसी बात की हो। मैंने ये बात था जो मुझे खरीदते थे, मैंने कहा जाके सारे इस वक्त सबसे ज्यादा आपकी जो है सर यहाँ से सवाल ले ले चौहान साहब, एक मिनट चौहान साहब, बताइएगा जो आप वासिफ उलूम और बात कर रहे हैं उमर की, क्या उस दिन सदाकत अब्बासी, वासिफ उलूम और उमर ये तीनों लेके गए क्राउड GHQ गेट पर और इन्होंने वहाँ पर लोगों को फिर वहाँ से गायब हो गए। आप तस्दीक करते हैं कि इनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से इनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती थी, क्योंकि हमें वो इंस्ट्रक्शन नहीं मिल सकती थी, उनको पता था कि यार ये वो नहीं है। चौहान साहब, ये बताइएगा कि आपने एक तो तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, साथ ऐसे नजर आ रहा है जैसे इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ़ जो है वो आप बन रहे हैं ताकि उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत पूछा नहीं उन्होंने, मैं क्या वादा मांग यार, छोड़ दे। ये जितने आपने एक बात ध्यान में रख लो, खान साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। मुझे दुख ये है कि खाकसार तहरीक बना दी उन्होंने पीटीआई को। जैसा खाकसार तहरीक नाकाम हुई, पीटीआई भी जो है वो खाकसार तहरीक का जो है ना, मैं अभी अंदर को 28-29 किताबें पढ़ के आ रहा हूँ 8 दिनों में, ठीक है जी। उसमें भी खाकसार तहरीक को भी बड़ा हमने मुताला किया। कोई किसी किस्म का लावादा माफदुआ बनने की जरूरत है, अपनी सियासत करनी है और मुल्क की मोहब्बत पे करनी है और जिनके खिलाफ करनी है उनके हवाले से भी मैंने बता दिया कि जो जद्दोजहद कर रहा हूँ पिछले 44 साल से जिन लोगों के खिलाफ, इंशाल्लाह एज इट इज उनके खिलाफ जारी। ये बिलाशुबा हर एक बंदे का अपना हक है कि वो सियासत में जहाँ भी वो चाहे वो पार्टी छोड़े, किसी पार्टी को ज्वाइन करे। पहले भी आपने जमात इस्लामी छोड़ के आए, लेकिन एक चीज़ बता दें, अब 2-3 दिन से हम ये देख रहे हैं जेल से निकलते ही डायरेक्ट आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या 1-2 दिन का मौका भी नहीं देते वो आप लोगों को कि भाई आप सोच विचारी करो? मैं सच्ची बात बताऊं कि जी तो ये चाहता था कि 15 तारीख को मैंने अंदर सोचा कि मुझे गिरफ्तारी देने के बजाय जब वो 14 की जूम मीटिंग के अंदर जो 2 चीज़ें मैंने सुनी तो मुझे अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर भी शर्मो हया के अंदर मारे गए। चलो हाजी चोई सर, भाईजान अभी हालात के मुताबिक सारी चीजें तय करेंगे। हालात आपके सामने अगले 1-2-3 दिनों में सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और उसके मुताबिक करना फैसला। आप यहाँ पर जो कहानी सुना रहे हैं, मैं जब हम बैठे थे प्रेस हाल के बाहर बैठे थे तो वहाँ पर तो आप कुछ और कहानी सुना रहे थे पीटीआई छोड़ने की। आप तो कह रहे थे कि पुलिस ने आप पर तशद्दुद किया और इस वजह से आप तो पीटीआई छोड़ने पर मजबूर हुए, लेकिन यहाँ पर आप मौत की मोहब्बत और पाकिस्तान की मोहब्बत की कहानी सुना रहे हैं। आगे जितने दोस्त बैठे हैं आप बताएं बात कौन सी ऐसी आपकी कहानी कैमरे के सामने कुछ और क्यों होती है, कैमरे के बगैर कुछ और क्यों होती है? आपने सवाल पूछा, आपने एक सुराग सा सहाफी की तरह कोशिश की कि थोड़ी सी पैनिक क्रिएट की जाए और सारे बैठे हुए हैं, मुझे कोई बताया कि मैंने कोई ऐसी बात की हो। मैंने ये बात था जो मुझे खरीदते थे, मैंने कहा जाके सारे सवाल ये सर कि इस तरह इस वक्त है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपकी जरूरत है, आप जैसे जो पुराने लोग हैं उनकी जरूरत है, आप इस वक्त उनको छोड़ रहे हैं। सवाल ये कि इमरान खान को सबसे ज्यादा नुकसान जो है पार्टी के अंदर किसने पहुंचाया? इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा नुकसान फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शेरी मजारी, आलिया हमजा, हुसैन जमशेद और जनाब अली मीन गंडापुर, मुराद सईद, ये सारे वो लोग हैं। क्यों? इनको खान ने अपने सीने के साथ लगाया हुआ था। जब खान ने सीने के साथ लगाया हुआ था तो उनका फर्ज बनता था कि इनको एडवाइस दे अच्छी। हमें तो 1 साल में 5 मिनट की मुलाकात मिली, 1 साल में, और 2 मीटिंग के अंदर 1 मिनट सुन लेना, सुनो
एक 5 मिनट की मुलाकात, और बाकी इनको हर रोज 5-5, 10-10 घंटे मिलते थे। मुझे अगर इमरान खान साहब इतना टाइम देते तो खान साहब को अच्छी तरह पता है फयाज चौहान हमेशा वो बात कहता है जो उनको सुननी चाहिए, ये वो नहीं कहता जो। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान की डायरेक्ट हदायत पर जो है वो पीटीआई की जानिब से अफरा तफरी, छोटे भाई चौहान साहब आज जवाब देंगे। चौहान साहब आज आपने जो बातें की हैं, चौहान साहब आज आपने जो बातें की हैं, आपकी पार्टी के अंदर आपकी एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन थी जो डिफरेंट मौके पे आपके साथ कुछ ज्यादतियां भी हुई, तो बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी है, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम जमात से जा रहे हैं। आप क्यों इतने जज्बाती हो? आपने जमात इस्लामी भी बहुत जज्बाती अंदाज में छोड़ी थी, अब भी आप जा रहे हैं, तो सियासत में तो दरवाजा बंद करके नहीं जाया जाता। उसके बाद पर्सनल लाइफ के ऊपर मैंने कोई ऐसी चीज नहीं की। अच्छा चौहान साहब, एक सवाल करना चाह रहा हूँ, जिन 500 लोगों के साथ आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे थे, क्या आपने उनको एतमाद में लिया पार्टी छोड़ते वक्त? क्योंकि अब जो हल्के की सियासत है वो तो आपने कहा सियासत नहीं छोड़ रहा। और दूसरा क्वेश्चन ये है, तहरीक इंसाफ के ऊपर जो मुश्किल वक्त आया, आप बुनियादी तौर पे आपने तो कहा इमरान खान को किसी ने नुकसान पहुंचाया, तो तहरीक इंसाफ पे इतना मुश्किल वक्त आया क्यों बुनियादी तौर पे आपकी नजर में? 2 सवाल है। बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब, ये अभी आज तक ये पहली आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। जी जी बताइए। आखिरी मीडिया टॉक है, कहते रात 12 बजे तक करना, कोई नहीं शाह महमूद कुरैशी ने भी आना। 2 सवाल है सर, आप तय कर लें 2 सवाल काफी। नहीं सवाल आप सर, बहुत से सवाल है सर, नहीं चौहान साहब जवाब यार ये जवाब तो देने जवाब देने के फिर जवाब दे लेंगे, आप सब सवाल कीजिएगा बेफिक्र हो। देखिए, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खान साहब ने जब फौज को हद पे तनकीद बनाकर रियासत से टकराने की पॉलिसी बनाई, लोगों की ज़हनी आबियारी करना शुरू की, जो मैंने आपको बता दिया, मैं आई विटनेस हूँ। महीने के अंदर 10 अगर या 8 ज़ूम मीटिंग होती थी, हम उसमें बैठे होते थे, सुनते थे, देखते थे। ये जो ट्रैक तैयार किया और जिन लोगों ने ट्रैक पे चढ़ाया वो भी मैंने आपको बता दिया, तो वो जिम्मेदार